Good morning, students. Class 8. I hope you all are doing well and fine. Today we are going to start with another topic in English grammar, that is lesson number 5. Come to page number 29, and that is models. Okay. Now if you remember, we have completed tenses, that is the present tense, past tense and future tense. But there are many more grammatical topics that we must learn about, and we must know what are these so as to make our language strong. Okay, and I want all of you to start speaking and interacting, to have the interaction in English, so that when we are back to school we can have a good conversation amongst the students and the teachers. Okay children, now today's lesson will be chapter 5, lesson number 5, that is models. Now what are models? Models are actually words that enable one to express. Okay, now if we talk about what model are, see the first line that is said, there are certain words in English that enable one to express particular moods and attitudes in both speaking and writing. ना हमें एक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे मूड्स के, हमारे एटीट्यूड्स के, कि हम लोग किस तरह से लिखें, किस तरह से राइट करें और बोलें, स्पीक करें. जैसे एग्जांपल्स आप देखोगे, मूड्स और एटीट्यूड्स की बात करें तो अगर आप एग्जांपल्स देखोगे, कैन, मे, शुड, है ना, तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो हमें मूड्स बताते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो वर्क है वो हम लोग किस तरह से करें. कैन एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मे एक प्रोबेबिलिटी है कि करें या फिर नहीं करें, आपकी मर्ज़ी. शुड है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब मुझे करना ही चाहिए, आई शुड. ओके, कैन है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में. और मे है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इट मे हैपन कि आप नहीं भी करो ये काम. नाउ कंसिडर दिस सेंटेंस, प्लीज सी द एग्जाम्पल्स. नीलम कैन शोल्डर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसके पास ये एबिलिटी है कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से ले लेती है. यहाँ पे कैन का मतलब एबिलिटी हो गया. ओके, तो ये एक पॉजिटिव मूड बता रहा है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बता रहा है. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, आई मे गो टू द पार्टी ऑन संडे. ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो शायद जा भी सकता है, शायद नहीं भी जा सकता है. एंड द थर्ड वन इज़ वी शुड हेल्प दोज हु आर इन नीड. हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए जो नीड में है. ओके, आई होप यू आर क्लियर बाय नाउ. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. तो मॉडल क्या है? ओके, now one more important thing to note here is, now see यहाँ पे क्या लिखा है, you will note that the words printed in bold letters in the sentences come before the main verb. main verb से वो पहले आ रहे हैं. अगर आप देखोगे, कैन शोल्डर से पहले आ रहे हैं, गो मे गो से पहले आ रहे हैं, हेल्प शुड हेल्प में शुड हेल्प से पहले आ रहे हैं. तो ये आर द सपोर्ट टू द मेन वर्ब्स. ओके, तो ये लोगों को कैन, मे, शुड, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. ओके, तो मॉडल एक्चुअली क्या है? मॉडल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो सिग्निफाई करता है हमारे मूड्स और एटीट्यूड्स को. ओके, जो हमें किस तरह से लिखा या फिर बोला जाए ना. और भी मॉडल्स एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे विल, कैन, मे, मस्ट, डेयर, शैल, कुड, माइट, शुड, नीड, वुड एंड ऑट टू. ना इन सब मॉडल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब मॉडल्स में हमें मूड्स के बारे में बताया जा रहा है. ओके, ना अगर हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ें तो हमें कुछ उसको कैटेगराइज कर दिया गया है. ना अगर मॉडल्स हमारे एबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे हमें कैन या कुड लगाना चाहिए. तो मॉडल्स कैन या कुड सिग्निफाई द एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ एबिलिटी जो हमें कुछ करना चाहिए. द मॉडल्स कैन इज़ यूज इन द प्रेजेंट टेंस एंड मॉडल्स कुड इज़ यूज इन द पास्ट टेंस. ये एबिलिटी पर ध्यान डिपेंड करता है. जैसे गरिमा कैन प्ले द सितार, मतलब वो प्रेजेंट एबिलिटी है कि हाँ वो सितार कर सीख पाती है. और अगर शांतनु कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज थिन, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस यहाँ पे कुड यूज़ हो जाएगा. अदर एग्जाम्पल्स आर, बैट्स कैन सी इन द डार्क, माई मदर कुड प्ले द पियानो, माई ग्रैंड मदर कुड प्ले द पियानो. नाउ सीकिंग परमिशन फॉर्मली, अगर आपको किसी से परमिशन लेना है तो वहाँ पर आपको मे या कुड यूज़ करना है. जैसे आपको कोई भी तरह का परमिशन अगर लेना है, जैसे एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, टर्न टू द नेक्स्ट पेज डियर, वहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, मे आई कम इन मैम, यहाँ पे पूछ रहे कि क्या मैं अंदर आऊँ. कुड आई टेक लीव टुमारो सर,
और कुछ और एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो मे आई यूज़ द ऑफिस फ़ोन सर, आई एम नॉट प्रिपेयर टुडे, कुड आई राइट द एग्ज़ाम टुमारो मैम। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट फिर भी यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ओके, ये आस्क परमिशन, सीकिंग परमिशन, यहाँ पे परमिशन, आप परमिशन ले रहे हो कि मैं ये काम करूँ या फिर नहीं। ओके, तो हम लोगों ने दो चीज़ सीखा, क्या सीखा अभी हम लोगों ने कि मॉडल्स जैसे कैन या कुड एबिलिटी के बारे में बात होती है, एबिलिटी के बारे में बताती है, वेराज मे और कुड हमें परमिशन चाहिए अगर, तो उससे रिलेटेड है ये सीकिंग परमिशन। द थर्ड वन इज़ द सीकिंग परमिशन इनफॉर्मली, जब आप इनफॉर्मली किसी से परमिशन मांगते हो। अगर फॉर्मली मांगोगे तो वहाँ पे आपको डिसेंसी दिखाना पड़ेगा, मे या कुड, और अगर आपको इनफॉर्मल तरीके से मांगना है तो वहाँ पे हम लोग कैन कुड विल यूज़ करना चाहिए। जैसे शांतनु, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं बैठ सकती हूँ। कुड आई बोरो योर नोट्स, विल आई कम ओवर टू योर हाउस टुडे इवनिंग, कैन आई हेल्प यू विद द कुकिंग मॉम, विल यू होल्ड माई हैंड्स फॉर अ मिनट। तो इन सब केसेस में आप देखोगे कि हम लोग जो परमिशन ले रहे हैं वो एक इनफॉर्मल मैनर में, मतलब वो किसी टीचर या प्रिंसिपल या कोई ऑफिसर से नहीं मांग रहे परमिशन, या कोई रिसेप्शन ऑफिस से नहीं मांग रहे, बल्कि हम लोग ना अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने डेली पीपल जो हमारे आसपास गुजरते हैं उनसे इनफॉर्मल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से हम लोग परमिशन ले रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को कैन, कुड एंड विल यूज़ करने चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द जनरल एबिलिटी। वहाँ पे कुड यूज़ हो सकता है। फॉर इंस्टेंस देखो आप, अगर आप देखोगे वी कुड बाय प्लेंटी ऑफ थिंग्स फॉर ₹500, तो 500 में हम लोग बहुत कुछ खरीद सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमें कुड यूज़ करना है। ऑफिसर्स बॉयज़ कुड कम्यूट इनटू देयर वर्क प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। कम्यूट मतलब असेंबल होना, तो ऑफिसर्स लोग असेंबल हो सकते हैं वर्क प्लेस पे इन अ शॉर्ट टाइम। इसके अलावा गिविंग सजेशन में हमें कुड और मे यूज़ करना चाहिए। ऑप्शंस और चॉइसेस में कैन या कुड यूज़ होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे यू कैन गो टू द टैक्सी और बस, अर्जुन कुड बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, वी कुड गो टू द यूरोप और अमेरिका, ओके, एंड यू कैन स्टे फॉर सम मोर टाइम और लीव। ओके, तो जो प्रेजेंट टेंस में है उसे कैन यूज़ करना है, जो पास्ट में है उसे कुड यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हमें कोई विश या डिज़ायर या कोई हमारा जो थॉट्स होते हैं कि हमें ये चाहिए, ड्रीम होते हैं, उस पे हम लोग क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सिलरीज क्या यूज़ करना चाहिए हमें, मॉडल्स मे या कुड। एग्जाम्पल आप देखोगे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे इंडिया बिकम वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये विश कर रहे हो, ओके, यहाँ पे विश या डिज़ायर या कुछ आप ड्रीम कर रहे हो, एस्पिरेशन मतलब ड्रीम कर रहे हो, तो इस केसेस में हमें मे या कुड यूज़ करना चाहिए। ओके, द लास्ट वन मे टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में अगर आप देखोगे, प्लीज टर्न टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बात किया कि हमें विश, डिज़ायर और एस्पिरेशन में मे या कुड यूज़ करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे इंडिया बिकम वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ओनली इफ़ आई कुड बिकम अ पायलट आई वुड हैव सीन मैनी कंट्रीज़। तो यहाँ पे आपका विश, डिज़ायर या आपका जो एम्स है वो, उसके बारे में जब आप बात करो तो वहाँ पे मे या कुड यूज़ करो। ओके, मे और कुड। नाउ आई विश आई कुड स्पीक जर्मन, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। Okay, now next we'll move to the possibility. Now what are possibilities? Tell me. Possibility बात होती है कि आपके अंदर ये possibility है कि नहीं कि आप in future ये काम करो। उस cases में हमें can, could, may या might यूज़ करना चाहिए। The past form of may is might and the past form of could, can is could. Okay, जैसे example देखो, तो इस cases में हमें ये बताता है कि ये possibility है कि नहीं फ्यूचर में। जैसे इट मे बिकम हॉटर इन जून, जून में शायद ये हॉट हो जाए, तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। द क्राइम रेट कैन कम डाउन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये भी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि क्या शायद क्राइम रेट कम हो जाएगा। या फिर द कोरोना वायरस विल कम डाउन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, केसेस विल कम डाउन। ही माइट चेंज हिज डिसीजन एट द लास्ट मोमेंट। ओके, ही माइट चेंज हिज डिसीजन एट द लास्ट मोमेंट, तो यहाँ पे भी आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है। शी कुड डिक्लाइन माई रिक्वेस्ट। ओके, शी को डिक्लाइन माई रिक्वेस्ट मतलब वो ये भी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ओके, तो इन सब केसेस में आप देखोगे कि हमारा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो
शी कुड डिक्लाइन माई रिक्वेस्ट मेरा शायद ये रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करे। डिक्लाइन मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये सब केसेस में हमें देखना है कि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ओके नाउ ओके, यहाँ पे हमें नोट करना है मे सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बात होती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। Okay, now but please I want you all to go through till where we have studied. Okay, thank you so much children.